धार्मिक धन्ना प्रेजेंट्स रामायण। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि राम और सीता पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद सीता स्वयंवर के लिए तैयार होती है। स्वयंवर में आर्यवर्त के समस्त राजा और राजकुमार सम्मिलित होते हैं। विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर में प्रवेश करते हैं, जहां राजा जनक उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद मां सीता भी स्वयंवर स्थल पर आती है और अपने पिताश्री का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसके बाद राजदरबार में घोषणा की जाती है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है, जो शूरवीर शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। इसके बाद सभा में उपस्थित सभी राजा एक एक कर धनुष उठाने का प्रयास करते हैं। कोई राजा बाहुबल दिखाता तो कोई राजा क्रोध दिखाता, पर सभी के सभी भगवान शिव के धनुष के आगे लाचार दिखाई देते हैं। एक एक कर सभा में उपस्थित बड़े बड़े शूरवीर धनुष के सामने आते हैं तथा उस पर अपना बाहुबल आजमाते हैं, पर किसी से भी वह दिव्य धनुष नहीं उठता है। सारे के सारे राजा और राजकुमार शर्मिंदा होकर पुनः अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। जब राजा जनक यह देखते हैं कि कोई भी धनुष को नहीं उठा पा रहा है, तो वे बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण आर्यवर्त के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर यहाँ आए हैं। मैं यह भी देख पा रहा हूँ कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं, परंतु मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को परमवीर कहलाने वालों की इस भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं है। धनुष को उठाना तो दूर, कोई इसे हिला भी नहीं सका। शर्म से झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं कि जनक, शर्म और लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज धरती वीरों से खाली हो गई है। इतनी कठोर बातें सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध फूट पड़ा और वह बीच सभा में खड़ा होकर कहने लगा कि इतनी लज्जा और अपमान भरी बातें कहने से पहले आपको याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराजा जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बातें कहने का कोई साहस भी नहीं कर सकता, और आप तो प्रभु श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र के समझाने से लक्ष्मण जी शांत होते हैं और अपने आसन पर पुनः बैठ जाते हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी श्री राम को आज्ञा देते हैं। श्री राम भी उनकी आज्ञा व आशीर्वाद लेकर धनुष उठाने के लिए खड़े होते हैं। दरबार में उपस्थित सभी उन्हें शंका भरी नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा सके, उसे भला यह अबोध बालक क्या उठाएगा। यह कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रभु श्री राम धनुष के पास जाते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं और एक ही झटके में सहज ही धनुष उठा लेते हैं, मानो जैसे कोई खिलौना हो। प्रभु श्री राम पल भर में धनुष के दो टूक कर देते हैं, जिसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड हिल उठता है। दरबार में खुशी की लहर दौड़ उठती है। चारों तरफ खुशी के गीत गाए जाते हैं तथा मां सीता प्रभु श्री राम को जयमाला पहनाती है और चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेती है। धनुष के टूटने की गर्जना से महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन परशुराम की तपस्या भंग हो जाती है। वे अत्यंत क्रोधित अवस्था में स्वयंवर स्थल पर आते हैं और कहते हैं कि मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। बताओ, किसकी मृत्यु हमें यहाँ लेकर आई है। हम उसे अभी यमराज के पास भेज देंगे, अब वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। तब भैया लक्ष्मण कहते हैं कि एक धनुष टूट गया तो क्या हुआ, उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है। हमने तो बचपन में कई सारे धनुष तोड़े हैं। यह बात सुन भगवान परशुराम और अधिक क्रोध में आ जाते हैं तथा उसे युद्ध करने की चेतावनी देते हैं, जिसे लक्ष्मण भी स्वीकार कर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु श्री राम उसे शांत कर परशुराम जी से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसने तो कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी तो मैं हूँ। मेरे ही हाथ से यह धनुष टूटा है, दंड देना है तो मुझे दीजिए। आप तो परम ज्ञानी हैं, परंतु क्रोध में आपने अपने राम को ही नहीं पहचाना,
यह कहकर प्रभु श्री राम उन्हें अपने शेषनाग पर विराजित चतुर्भुज विष्णु आकार के दर्शन कराते हैं। जगत पालनकर्ता भगवान विष्णु के दर्शन कर परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। वे उन्हें एक धनुष देते हैं जो भगवान विष्णु का होता है और कहते हैं कि यदि तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके तो मेरी समस्त शंकाएं दूर हो जाएंगी और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। यह सुन प्रभु श्री राम सहज ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं कि इसका वार कभी खाली नहीं जाता है, तो आप ही बताइए इसके द्वारा मैं किसे नष्ट करूं। आपके पास जो मन की गति से आने जाने की शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य अर्जित किए हैं उन्हें। तो परशुराम जी कहते हैं कि आप इस बाण से हमारे पुण्यों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी सारी कीर्ति, हमारा सारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। तथा वे कहते हैं कि इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़ो, जिसके बाद श्री राम उस बाण को पूर्व दिशा में छोड़ते हैं और परशुराम जी उन्हें प्रणाम कर चले जाते हैं। राजा जनक बारात का निमंत्रण देने के लिए अपना दूत अयोध्या में भेजते हैं। वह राजा दशरथ को राजा जनक का संदेश देते हुए बताते हैं कि राम और लक्ष्मण सकुशल हैं। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को मिथिला ले गए थे। वहां राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो कोई यहाँ रखे हुए इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह होगा। सब राजा और राजकुमार शक्ति लगाकर हार गए, पर भगवान शिवजी का धनुष किसी से हिला तक नहीं। फिर मुनिवर विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम जी उठे और पल भर में ही धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसलिए मैं यहाँ आपको बारात का निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। जिसके बाद गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। हम शीघ्र ही शुभ मुहूर्त देखकर बारात लेकर जनकपुरी आएंगे। इसके बाद राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला नगरी पहुँचते हैं। महाराजा जनक सभी का स्वागत करते हैं। सभी साथ बैठकर विवाह मुहूर्त पर चर्चा करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं राम और लक्ष्मण के लिए आपकी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला का वरण करता हूँ। तभी मिथिला के कुलगुरु सतानंद जी कहते हैं कि महाराज राम और लक्ष्मण प्रणय सूत्र में बंधकर अयोध्या जाएं और भरत व शत्रुघ्न कुंवारे रह जाएं। यह तो उचित नहीं। महाराजा जनक के छोटे भ्राता कुशध्वज की 2 कन्याएं हैं, मांडवी और ऋतुकृत। हम दोनों कन्याओं का भरत व शत्रुघ्न के लिए विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह बात सुन राजा दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं और खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अयोध्या के 4 राजकुमारों का विवाह मिथिला की 4 राजकुमारियों के साथ तय हो जाता है।